आज मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ ऐसे एक उपटन की रेसिपी, जिसको बुढ़ा हो, जवान या फिर बच्चा हो, पुरुष या फिर महिला हो, आपकी स्किन चाहे ड्राई हो, ऑयली या फिर सेंसिटिव हो, इसको हर कोई यूज कर सकता है। इस उपटन की खास बात यह है कि आपको इंस्टेंटली रिजल्ट दिखाएगा। अगर आपको टैनिंग है तो इसको एक बार इसको लगा के देखें, इंस्टेंटली आपकी टैनिंग के ऊपर आपको फर्क दिखेगा। आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है, पिंपल्स के मार्क है, तो रेगुलर इस उपटन को इस्तेमाल करने से आपकी पिगमेंटेशन और पिंपल्स के जो मार्क है वो फेड होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको व्हाइट एंड ब्लैक हेड की प्रॉब्लम है, आपके स्किन के ऊपर रिंकल्स आ रहे, फाइन लाइन्स आ रहे, तो इस सभी तरह की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपके हाथ बहुत ही ज्यादा काले हैं, आपके अंडर आर्म, आपका प्राइवेट फिर आपकी गर्दन बहुत ही ज्यादा डार्क है, तो इस उपटन को आप पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई करके आप पूरी बॉडी की स्किन को इवन कर सकते हो। इस उपटन की खास बात यह है कि आपकी स्किन को ग्लोविंग बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, और साथ ही आपकी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स की लेयर होती है उसको खत्म करके आपकी स्किन को पॉलिश करने का काम करेगा। ये उपटन इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि इसको यूज करने के बाद आपको कोई भी तरह का साबुन या फिर कोई भी तरह का शावर जेल का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम डेम श्योर कि इसको यूज करने के बाद आप इसके फैन होने वाले हो। इस उपटन को बनाना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बर्तन, और बर्तन के अंदर हम ऐड करेंगे राइस। आप यहाँ पे छोटे या फिर बड़े कोई भी तरह के चावल का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो मीडियम साइज के चावल आते हैं उसका प्रयोग किया है। और एक बात, जो भी मैंने चावल का प्रयोग किया वो 100% ऑर्गेनिक है। अगर आप इस उपटन को बनाने के लिए ऑर्गेनिक चीजों का या फिर ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का यूज करोगे तो आपका जो उपटन होगा वो ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। चावल जो स्किन के पोर्स को क्लीन करता है, पिगमेंटेशन और पिंपल्स के जो मार्क होते हैं उसको ये खत्म करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, स्किन को एक्सफ्लोएट करता है, स्किन के ऊपर रहा एक्सेस ऑयल इसको कंट्रोल करने का काम करता है, और साथ ही हमारी स्किन को पॉलिश करने का काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मूंग दाल, या फिर आप मूंग का भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक मूंग का यूज किया है, एंड इसीलिए आपको जो मूंग का कलर है वो हल्का सा ब्लैकिश दिख रहा होगा। मूंग जो स्किन को क्लीन करता है, एक्ने के स्कार होते हैं उसको एक खत्म करता है, स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाता है, और स्किन को ब्राइटन बनाने का भी काम करता है। अगला इंग्रेडिएंट है वो है मसूर दाल। मसूर दाल स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करती है, स्किन के ऊपर ही ब्लेमिशेस, टेनिंग, डलनेस, पिगमेंटेशन, पिंपल्स के मार्क या फिर कोई और भी तरह के मार्क है, इस सभी तरह के मार्क्स को खत्म करने का काम करती है, और साथ ही हमारे स्किन टोन को इवन बनाती है। मसूर दाल स्किन पर कोलेजन को बूस्ट करती है, ऑयल को कंट्रोल करती है, स्किन को स्मूथ बनाती है, स्किन पर रही फाइन लाइन, रिंकल्स को खत्म करके स्किन को यंग बनाने का काम करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें लेना है चना दाल। आप चना दाल की जगह पे चना का भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे देसी चने का मीन्स काले चने का ही यूज करना है। चना दाल जो टेनिंग को खत्म करने में बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, स्किन के ऊपर ही इम्प्योरिटीज, डेड सेल्स की लेयर उसको रिमूव करती है, जिससे हमारी स्किन क्लियर एंड ग्लोविंग बनती है। साथ ही स्किन को स्मूथ बनाती है, स्किन टोन को इवन करने का काम करती है। पांचवा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है ओट्स। आपको यहाँ पे प्लेन ओट्स का ही यूज करना है। ओट्स हमारे स्किन के जो पीएच होते हैं उसको बैलेंस करता है, स्किन का जो टेक्सचर होता है उसको इंप्रूव करता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, साथ ही स्किन को सुपर ग्लोविंग, सुपर स्मूथ या सुपर ग्लोसी बनाने का काम करता है। और लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है आलमंड मीन्स बादाम। अगर आपको यहाँ पे ममरा बादाम या फिर काश्मीरी बादाम मिलते तो उसका ही प्रयोग करें, कि ममरा बादाम या फिर काश्मीरी बादाम के अंदर विटामिन ई की मात्रा ज्यादा होती है। मुझे वो अवेलेबल नहीं मिली, एंड इसीलिए मैंने यहाँ पे अमेरिकन बादाम का यूज किया है। बादाम का काम है कि स्किन के डैमेज हो चुके सेल को रिजुनेट करने का काम करता है, स्किन को ब्राइटन बनाता है, स्किन को हेल्दी बनाता है। आलमंड के अंदर पाए जाने वाला विटामिन ई स्किन के ऊपर रहे रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स को खत्म करता है, जिसकी वजह से एजिंग की जो प्रोसेस है उसके स्लो डाउन करने में मदद करता है। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हमें इसका तैयार करना पड़ेगा पाउडर। पाउडर बनाने के लिए मैं हाथ से चलने वाली चक्की का यूज कर रहा हूं। चक्की के अंदर इसको डालने की वजह से जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो जरा भी गर्म नहीं होंगे, एंड इसकी वजह से इसका जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है वैसी बनी रहेगी। अगर आपके पास हाथ से चलने वाली चक्की नहीं है तो आप मिक्सी का भी प्रयोग कर सकते हो। देखिए, एक बात का ध्यान रखें, जब मिक्सी के अंदर कोई भी चीज को पीसते हो तो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, और उसके जो बेनिफिट्स है, उसकी जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो कम हो जाती है।
तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सारी चीजों को चक्की के अंदर डाल के पीस लूंगा। चक्की के अंदर डालने की वजह से इसका जो पाउडर बनेगा वो दरदरा बनेगा। तो हमें इसका यूज करना है फाइन पाउडर। तो फाइन पाउडर को लेने के लिए हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे उसको हम अलग कर लेंगे और जो फाइन पाउडर निकलेगा हम उसको अलग कर लेंगे। और ये जो फाइन पाउडर हमारे पास तैयार हुआ है हम उसके अंदर ऐड करेंगे और तीन चीजें जिसकी वजह से हमारा जो उपटन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनेगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी जो स्किन कॉम्प्लेक्शन को बेटर करती है, स्किन टोन को इंप्रूव करती है, स्किन के ऊपर है मास्क, टेनिंग, डल्स, इसको खत्म करने का काम करती है और साथ ही हमारे स्किन टोन को ब्राइटन बनाने का काम करती है। नेक्स्ट जो चीज है हम उसके अंदर ऐड करेंगे मुलेठी, जो बेस्ट स्किन लाइटनिंग का काम करती है। आपके स्किन के ऊपर कितना भी जिद्दी दाग हो, कितने भी पुराने पिगमेंटेशन या फिर टेनिंग हो, उसके खत्म करने का काम करती है। साथ ही आपकी स्किन को ग्लोविंग बनाती है और आपकी स्किन टोन को इवन करने का काम करती है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्फटिक भस्म। स्फटिक भस्म जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी से भरपूर होती है। तो स्किन के ऊपर ही इरिटेशन, पिंपल्स, खुजली, इसको खत्म करने में मदद करती है। साथ ही स्किन को बहुत ही ज्यादा टाइट एंड लचीली बनाती है, स्किन को स्मूथ बनाती है। अगर आपके स्किन के ऊपर कोई भी तरह का दाग है तो उसको खत्म करके स्किन टोन को इवन करने का काम करती है। और सबसे लास्ट में मैं और एक चीज इसके अंदर ऐड करूंगा जो है लेमन एसेंशियल ऑयल। लेमन एसेंशियल ऑयल ऐड करना ऑप्शनल है। आप यहाँ पे कोई भी तरह का एसेंशियल ऑयल या फिर आप इस एसेंशियल ऑयल को स्किप भी कर सकते हो। लेमन एसेंशियल ऑयल ऐड करने की वजह से हमारा जो उपटन उसके अंदर बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। साथ ही उपटन की जो क्वालिटी होगी, उसकी जो गुणवत्ता होगी, वो कहीं गुना बढ़ जाएगी। सारी चीजों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हम इसको ग्लास के जार के अंदर स्टोर करेंगे। ये जो उपटन है वो 6 मंथ तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता। लेकिन अगर आप इस उपटन को लॉन्ग टर्म तक स्टोर करना चाहते हो तो इसको ग्लास के जार के अंदर स्टोर करने के बाद इसके अंदर एक सिनेमन का टुकड़ा डाल दें, जो दालचीनी का टुकड़ा होगा वो डाल दें, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे और ना ही इसके अंदर कोई भी तरह का फंगल लगेगा। अब बात करते हैं कि आपको इसको यूज कैसे करना है। एक बर्तन के अंदर मैं लूंगा थोड़ा सा उपटन और उसके अंदर मैं ऐड करूंगा दही। अब उपटन के अंदर दूध, पानी या फिर रोज वाटर का भी यूज कर सकते हो। जो भी आपकी स्किन को सूट करते हैं आप वो चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हो। दही को ऐड करने के बाद हम सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको अप्लाई करूंगा अपने हाथ के ऊपर। अप्लाई करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से रब करूंगा। 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से रब करने के बाद मैं इसको वॉश आउट करूंगा। और आप देख सकते हो कि जो मेरा हाथ है उसके अंदर कितना डिफरेंट आया है। मेरे हाथ के ऊपर जो टैनिंग है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। आप इस उपटन को एज अ फेस पैक की तरह भी यूज कर सकते हो। अगर आप डेली नहाने के लिए सोप या फिर शावर जेल का यूज करते हो तो इसको आज ही बंद करके इस उपटन को यूज करना शुरू कर दें। आई एम डेम श्योर कि इसको यूज करने के बाद आपके स्किन से जुड़ी जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स होगी इसको आपको छुटकारा मिलेगा। वो प्रॉब्लम चाहे पिंपल्स हो, पिंपल्स के मार्क हो, पिगमेंटेशन हो, डलनेस हो, टेनिंग हो, फेस के ऊपर कालापन हो, रिंकल्स हो, फाइलेंस हो, इन सभी तरह की प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आपको मेरी माहिती पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फ्रेश, स्टे हेल्थी।